अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस में नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका सीख रहे हैं। ये तरीका है, इसमें हम एक क्वेश्चन लेके उसको बाय एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें रेगुलर फाल्सी मेथड के ये और हमें ये कहा गया है फाइंड द रूट बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड अप टू 3 डेसिमल प्लेस। ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टूडेंट, हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये है कि हम अपने क्वेश्चन को f ऑफ x के इक्वल लिख लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम x की वैल्यू जब 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारा आंसर -9 आ रहा है। जब हमने इसमें 1 सब्स्टिट्यूट किया, -12, 2 किया, -9 और 3 किया तो 6 आया। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप देखें तो पहले नेगेटिव आंसर आ रहे थे, एक टाइम ऐसा आया कि पॉजिटिव भी मिल गया है। अब इसका मतलब है कि 2 और 3 जो है इनके ऊपर साइन चेंज हो रहे हैं, यानी नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा रूट 2 और 3 के दरमियान में है, इसलिए हमने लिखा रूट लाइज बिटवीन 2 एंड 3। अब स्टूडेंट, हमारे पास है फार्मूला। अब रेगुलर फाल्सी मेथड का ये फार्मूला है x1 इक्वल टू a f ऑफ b माइनस b f ऑफ a ओवर f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसमें स्टूडेंट आपने ये करना होता है, जिसके ऊपर नेगेटिव वैल्यू आती है उसको हम a कहते हैं और जिसके ऊपर पॉजिटिव उसको हम b कहते हैं। इसलिए हमने a की वैल्यू 2 ले ली, b की वैल्यू 3 ले ली है। अब हम यहाँ पे f ऑफ a निकाला और f ऑफ b निकाला, ये हमारे पास वैल्यू है और इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी है। सब्स्टिट्यूशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास x1 का रिजल्ट ये आ गया। अब स्टूडेंट, हमारे पास जो रिजल्ट इसका आ जाता है x1 का, ये दोबारा से इस क्वेश्चन में दोबारा पुट किया जाता है x की जगह। तो जब x की जगह दोबारा पुट किया ये, तो हमारे पास फिर आंसर नेगेटिव आ गया। स्टूडेंट, चूँकि आंसर नेगेटिव आया है तो इट मीन कि अब नेगेटिव a वाला होता है, तो a की वैल्यू अब 2.6 ले लेंगे। इसलिए अब हमने सेकेंड इटरेशन में a की वैल्यू 2.6 ले ली है और b की वैल्यू वही है जो पहले थी 3। यही बात है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाता तो फिर हम b की वैल्यू को रिप्लेस करते। अभी हमारे पास है a की वैल्यू ये दी गई है, b ये है, हमारे पास f ऑफ a जो है वो है, ये देखें हमने निकाला हुआ है, ये लिख लिया। और f ऑफ b यानी 3 के ऊपर 6, ये कहाँ पुट करके निकालते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे इस जगह f ऑफ b मीन 3। अब फिर से स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया। फार्मूले में क्या किया, a की जगह 2.6 और इस तरह उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है इसका, मैं वो शॉर्ट लिख देता हूँ। x2 का इक्वल टू ये आ रहा है 2.69325। तो चूँकि स्टूडेंट ये आंसर जो है मेरे पास x2 का ये आया, अब ये आंसर दोबारा से मैं यहाँ पे इस फंक्शन में इसमें सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। तो मेरे पास इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद, उस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे मैं जब 69325 रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया, जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूशन की है, तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास माइनस में अगेन -0.23723। तो ये रिजल्ट निकला है। अब स्टूडेंट फिर से आंसर मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। अब हम थर्ड इटरेशन करेंगे। थर्ड इटरेशन जब करेंगे हम इसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन कैसे की जाती है, अब हम यहाँ पे किसको रिप्लेस करेंगे। अब फिर दोबारा से हम a को ही क्यों करेंगे, क्योंकि a इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, तो a इज इक्वल टू 2.6 की जगह अब हम ये ले लेंगे 2.69325 और b की वैल्यू जो है वो अब हम वही लेंगे 3। f ऑफ a जो है हमने अभी कैलकुलेट किया, ये निकला है -0.23723 और f ऑफ जो b है वो हमारे पास आ रहा है, यानी 3 के ऊपर इसकी वैल्यू 6 है। स्टूडेंट, अभी फिर से हम ये वैल्यू वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से हम x3 निकालेंगे। x3 जो है जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2.70492
ये प्रोसीजर स्टूडेंट आप करेंगे और इसी तरह फोर्थ और फिफ्थ इटरेशन पे भी जाएंगे। ये प्रोसीजर कब तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है। अप टू 3 डेसिमल प्लेस से स्टूडेंट ये मतलब है कि हमारे पास x1 का जो आंसर था वो 2.6 था, x2 का आंसर 2.69 है, x3 का आंसर 2.7 है। अब आप x4 का निकालेंगे, फिर x5 का निकालेंगे। ऐसा जब आना शुरू हो जाएगा, मैं जस्ट एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास आंसर, सपोज मैं कहता हूँ कि x4 का आंसर मेरे पास आ जाता है 2.04 आ गया, x5 का मेरे पास आंसर आता है 46 आ गया, x का आता है 2.7048 आ गया, x6 का आंसर आ रहा है 2.704 और यहाँ पे कुछ और आ रहा है। अब स्टूडेंट देखें, ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका जो भी आएगा आप इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे अप टू 3 डेसिमल प्लेस मीन ये दोनों आंसर जो हैं पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मैच कर रहे हैं। तो जब 2 स्टेप मैच कर जाएं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देना है आपने। यहाँ पे देखें, सपोज आपके आगे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, आपकी किसी एक वैल्यू के ऊपर जाके ये क्वेश्चन आपको ऐसा रिजल्ट देना शुरू कर देगा जिसमें पहले 3 जो डेसिमल पॉइंट्स के बाद डिजिट हैं वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। इसमें आप अपने कैलकुलेटर को फिक्स भी कर सकते हैं ताकि आप 3 पॉइंट्स तक आराम से जा सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।